हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 हिंदी विषय के क्षितिज भाग 2 के अध्याय 11 बाल गोविंद भगत के अभ्यास प्रश्नों की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर 1 से लेकर 10 तक सभी चैप्टर्स के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। वो सभी क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। इस क्लास में हम आपके अध्याय 11 बाल गोविंद भगत के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। यानी कि जो बाल गोविंद भगत है वो गृहस्थ व्यक्ति थे, घर बार से और खेती से जुड़े हुए व्यक्ति थे, तो उनकी किन विशेषताओं के कारण वो क्या कहलाते थे, साधु कहलाते थे। उन्हें लोग साधु किन विशेषताओं के कारण कहते थे, ऐसे उनमें क्या गुण थे वो आपको बताना है। तो बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनमें साधु कहलाने वाले सारे गुण भी मौजूद थे। वो गुण क्या थे वो देखें। पहला गुण था कि वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे और उन्हीं के गीत गाते थे। किनके आदर्शों पर चलते थे? कबीर जी के, जो एक महान साधु हुए हैं कबीरदास जी, उन कबीरदास जी के आदर्शों पर चलते थे और उन्हीं के गीत गाते थे। दूसरी विशेषता क्या थी? वे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार रखते थे। ठीक। तीसरी विशेषता क्या थी? किसी भी चीज से या किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से झगड़ा करते थे, है ना। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते का मतलब जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे। अगर सत्य है तो सत्य का हमेशा साथ देते थे, अगर गलत है तो हमेशा उसे गलत कहते थे। अगली क्या विशेषता थी? किसी की चीज नहीं छूते थे और न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। किसी की भी कोई भी वस्तु हो उसे बिना पूछे न तो उसे छूते थे और न ही उसे उपयोग में लाते थे। अगली क्या विशेषता थी? कि कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लादकर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते, वहां से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता था उसे प्रसाद स्वरूप घर ले जाते थे। उनके खेतों में जो कुछ भी पैदावार होती थी वो सब पहले वो कबीरपंथी मठ में लेके जाते थे और वहां मठ से फिर प्रसाद के रूप में जो भी उन्हें वापस मिलता था वो अपने घर पर लेके आते थे और उन्हीं से अपना गुजारा चलाते थे। अगली विशेषता, उनमें लालच बिल्कुल भी नहीं था। उनमें जो लालच है वो बिल्कुल भी नहीं था। तो इन सारी विशेषताओं के मौजूद होने के कारण लोग उन्हें क्या कहते थे? लोग उन्हें साधु कहते थे। भले ही वो गृहस्थी हो, खेती बाड़ी से जुड़े हुए व्यक्ति हो, लेकिन इन चारित्रिक विशेषताओं के कारण वो एक साधु कहलाते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की जो पुत्र वधू है यानी बेटे की जो पत्नी है वो भगत जी को अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसके पीछे कारण क्या था? देखिए, इसका उत्तर होगा कि भगत की जो पुत्र वधू है वो उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थे। भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थे। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई और नहीं था और इस चिंता या इस डर के कारण या इस वजह के कारण जो भगत की पुत्र वधू है वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? जब भगत के बेटे की मृत्यु होगी तो उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु पर किस तरह की भावनाएं व्यक्त की? तो देखें, इसका उत्तर होगा कि बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर क्या कर दिया? लिटा दिया। एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफेद चादर से क्या कर दिया? ढक दिया, तथा वे कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं क्या करने लगे? व्यक्त करने लगे। भगत ने अपने पुत्र वधू से कहा कि ये रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का क्या है? समय है। विरहणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास क्या हो गई है? प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का क्या किया? भाव प्रकट किया कि भले ही शरीर नश्वर हो लेकिन आत्मा अमर है और उस आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो गया है, अतः यह दुखी होने की बजाय उत्सव है या आनंद मनाने का समय है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4।
दिया गया है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए कि भगत का व्यक्तित्व कैसा था और उनकी वेशभूषा कैसी होती थी, और वो किस प्रकार की वेशभूषा पहनते थे, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ व्यक्ति थे, यानी घर बार वाले व्यक्ति थे, लेकिन उनमें साधु सन्यासियों के सारे गुण मौजूद थे। वे अपनी किसी भी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे। बिना अनुमति के वे किसी की वस्तुओं को हाथ भी नहीं लगाते थे और न ही उसका उपयोग करते थे। वे हमेशा कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। सर्दियों में भी अंधेरा रहते ही पैदल जाकर गंगा स्नान करके आते थे और फिर क्या करते थे, फिर भजन करते थे। वेशभूषा से वे साधु लगते थे। उनके मुख पर सफेद दाढ़ी और सिर पर सफेद क्या थे, बाल थे। गले में तुलसी के जड़ की माला पहने थे। सिर पर कब्रपंथियों की तरह टोपी पहनते थे। शरीर पर कपड़े बस नाम मात्र के होते थे। सर्दियों के मौसम में वह बस एक काला कंबल ओढ़ लेते थे तथा मधुर स्वर में क्या करते थे, भजन गाते हुए फिरते थे। तो ये भगत जी के व्यक्तित्व और वेशभूषा का वर्णन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? लोगों के लिए अचरज या आश्चर्य का कारण क्यों थी? ऐसी उनकी दिनचर्या क्यों थी, या ऐसी उनकी दिनचर्या कैसी थी जिसके कारण सभी लोगों के लिए वो आश्चर्य का कारण थी? तो देखें, इसका उत्तर होगा कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण थी। क्यों वो अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उन्हें अपने आचरण में उतारते थे। जीवन के जितने भी सिद्धांत या आदर्श हैं उन सभी का वो बहुत गहराई से पालन करते थे और उन्हें अपने जीवन या आचरण में भी लागू करते थे। बृहद होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई भी कमी नहीं थी, यानी वो भले ही बूढ़े हो गए हो लेकिन अभी भी उनमें जो स्फूर्ति है, जोश है, वो अभी भी वैसा का वैसा था। सर्दी के मौसम में भी, भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते और गीत गाते रहते थे। इसके अलावा विपरीत परिस्थितियां रहने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। एक वर्ग में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को लेकर लोग क्या रह जाते थे, दंग रह जाते थे, और यही के लोगों के लिए क्या था, अचरज का कारण था कि एक वृद्ध व्यक्ति होने के बावजूद भी ये इतना कैसे कर लेते हैं। ये लोगों के लिए सबसे बड़े आश्चर्य का कारण था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखिए। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के द्वारा गाए जाने वाले मधुर गीतों की या गायन की आपको क्या बतानी है, विशेषताएं बतानी है। तो भगत जी किसके गीत गाते थे? हमेशा कबीर जी के गीत गाते थे। वे बहुत मस्ती से गाया करते थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर मानो सजीव हो उठते थे। उनका स्वर क्या था, बहुत ही मधुर था। उनके गीत सुनकर लोग भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। औरतें उनके गीत को गुनगुनाने लगती थी और उनके गीत का जो मनमोहक प्रभाव है वो सारे वातावरण के अंदर क्या करता था, छा जाता था। तो ये उनके गीतों की महत्वपूर्ण या उनके गायन की महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। ये 7 है, ठीक है, ये 7 है। दिया है कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए कि जो बाल गोविंद भगत हैं तो समाज के अंदर जो प्रचलित सामाजिक मान्यताएं थी, रीति रिवाज थे, उनको नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर आपको बताना है कि क्या ये सही बात है या गलत बात है। यानी पाठ में आपको ऐसे कौन कौन से उदाहरण देखने को मिलते हैं जिससे ये पता लगता है कि वो सामाजिक जो मान्यता या रीति रिवाज थे उनको नहीं मानते थे। तो देखिए, कुछ ऐसे मार्मिक प्रसंग है जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत उन प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे जो विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतरती थी। उदाहरण कौन कौन से हैं, देखें। बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु होगी तो उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रियाक्रम नहीं किया। उन्होंने कोई तुल न करते हुए बिना कर्म कांड के श्राद्ध संस्कार भी कर दिया। ये पहला उदाहरण। दूसरा, सामाजिक मान्यता है कि मर्त शरीर को मुखाग्नि पुरुष वर्ग के हाथों से ही दी जाती है, परंतु भगत जी ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपने पुत्र वधु के हाथ से दिलाई। तीसरे उदाहरण, हमारे समाज में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है, परंतु भगत ने अपने पुत्र वधु को पुनर्विवाह करने का क्या दिया, आदेश दे दिया। अगला उदाहरण,
अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के वो क्या थे, विरोधी थे। भले ही वो साधु थे लेकिन वो कभी भी भीख मांगकर खाना पसंद नहीं करते थे। तो ये कुछ उदाहरण है। इन उदाहरणों की मदद से हम कह सकते हैं कि जो बाल गोविंद भगत है वो सामाजिक मान्यता और रीति रिवाजों के पक्षधर नहीं थे, वे उन्हें नहीं मानते थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरिया किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का सब चित्र प्रस्तुत कीजिए। यानी जब धान की रोपाई की जाती थी तो भगत जी के जो गीत हैं वो सारे माहौल को चमत्कृत या खुशनुमा बना देते थे। कैसे, उस माहौल का आपको सब चित्र बताना है। तो देखें, आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। आषाढ़ महीने में जब बारिश थोड़ी झमाझम हो रही होती है, ज्यादा नहीं, रिमझिम हो रही होती है, उस समय खेतों में धान की बुवाई या रोपाई की जाती है। तो बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर गाते हुए क्या देते हैं, सुनाई देते हैं। बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहां खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में झंकार उत्पन्न करने लगा। स्वर के आरोह के साथ साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो। उनकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते हैं। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती है तथा अपने आप उनके होठ काम पर क्या करते हैं, उन गीतों को गुनगुनाने लगते हैं। हलवाहों के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगे। रोपाई करने वाले लोगों की अंगुलियां गीत की स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम में चलने लगी और बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि में क्या हो जाती है, जैसे मिठास हो जाती है। और इस तरह बाल गोविंद भगत के गीत सुनकर वहां खेती कर रहे जितने भी लोग हैं वो सब क्या हो जाते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हीं गीत की लय या धमनी के साथ वो अपने काम लगातार करते जाते हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न संख्या 8 था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, रचना और अभिव्यक्ति वाले कुछ प्रश्न देखें। पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। यानी कि पाठ में ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं जिनकी मदद से आप कह सकते हो कि जो बाल गोविंद भगत है वो कबीर के पूर्ण रूप से क्या थे, भक्त थे, या कबीर के प्रति उनकी गहरी आस्था या श्रद्धा थी। तो देखें, बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर पर श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट हुई है। कौन कौन से उदाहरण है देखें। कबीर भी गृहस्थ होकर सांसारिक मोह माया से क्या थे, मुक्त थे। जिस प्रकार कबीरदास जी गृहस्थ थे, वो भी गृहस्थ थे यानी पति पत्नी वाले बच्चों वाले थे, और लेकिन फिर भी वो सांसारिक मोह माया से क्या थे, मुक्त थे। उसी प्रकार बाल गोविंद भगत ने भी गृहस्थ जीवन में बंधकर भी साधु के समान क्या किया, जीवन व्यतीत किया है। दूसरा कैसा है उदाहरण है, दूसरा उदाहरण है जमीन कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का परमात्मा से क्या होता है, मिलन होता है। और बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा था कि मृत्यु के बाद जीवात्मा का परमात्मा के साथ क्या होता है, मिलन होता है। उन्होंने बेटे की मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय आनंद मनाने के लिए अपनी पुत्र वधू से कहा था। तो इस तरह कह सकते हैं कि वो कबीर के प्रति क्या थे, पूर्ण रूप से आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। इसके अलावा अगला उदाहरण, भगत जी ने अपनी फसलों को भी ईश्वर की क्या माना, संपत्ति माना है। वे फसलों को पहले कबीर मठ में क्या करते थे, पहले कबीर मठ में अर्पित करके फिर प्रसाद रूप में लाई या प्रसाद रूप में पाई फसलों का ही क्या करते थे, उपयोग करते थे। यानी जितनी भी खेती से पैदावार होती थी उससे पहले कबीरपंथी मठ में लेके जाते थे, वहां से उन्हें प्रसाद के रूप में जो भी अन्न मिलता था उन्हें वापस घर पर लेके आते थे और उन्हीं से अपना रोजी रोटी करते थे। अगला उदाहरण, पहनावे में भी कबीर का ही क्या करते थे, वो अनुसरण करते थे। अगला उदाहरण, कबीर गांव गांव गली गली घूमकर गाना गाते थे, भजन गाते थे। ठीक उसी तरह बाल गोविंद भगत भी इससे क्या हुए, प्रभावित हुए और वे भी कबीर के पदों को ही क्या करते थे, गाते हुए फिरते थे। अगला उदाहरण, बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की तरह नहीं मानते थे। तो इन उदाहरणों की मदद से हम कह सकते हैं कि जो बाल गोविंद भगत है वो कबीर के प्रति बहुत ज्यादा श्रद्धा एवं आस्था का भाव रखते थे। हम कह सकते हैं उन्हीं के क्या थे, अनुयायी थे। ठीक, आगे प्रश्न संख्या 10, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे, ऐसे कौन से कारण रहे होंगे जिसकी वजह से बाल गोविंद भगत कबीर के प्रति इतनी श्रद्धा या आस्था रखते थे। ऐसे क्या कारण थे, वो आपको कारण बताने हैं। तो देखिए, भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के निम्नलिखित कारण रहे होंगे। कौन कौन से, देखें, कबीर का आडंबरों से रहित सादा जीवन। जिस तरह कबीर जी आडंबर, जो बाहरी आडंबर है, उन आडंबरों या दिखावे को न करके सिंपल सादा जीवन रहना पसंद करते थे, ठीक उसी तरह बाल गोविंद भगत भी उसी विचारधारा वाले व्यक्ति थे।
अगला, सामाजिक कुरीतियों का अत्यंत विरोध करना। कबीर जी क्या करते थे, जितनी भी सामाजिक कुरीतियां थी, जो रीति रिवाज थे, उनको नहीं मानते थे और बाल गोविंद भगत भी उन्हीं मान्यताओं पर जीने वाले व्यक्ति थे। अगला, कामनाओं से रहित कर्म योग का आचरण। अगला, ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, भक्ति से परिपूर्ण मधुर गीतों की रचना और आदर्शों को व्यवहार में उतारना। तो ये कुछ कारण रहे होंगे जिनकी वजह से जो बाल गोविंद भगत है उनकी कबीर के प्रति इतनी आस्था या श्रद्धा भाव क्या होगा, उत्पन्न हुआ होगा। ठीक। अगला प्रश्न, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? ग्रामीण जो परिवेश होता है वो आषाढ़ महीना जैसे ही शुरू होता है उसके बाद उल्लास से क्यों भर जाता है, इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, आषाढ़ की रिमझिम बारिश में भगत जी अपने मधुर गीतों को गुनगुनाकर क्या करते हैं, खेती करते हैं और उनके इन गीतों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि क्या हो जाती है, रम जाती है। स्त्रियां भी इससे प्रभावित होकर उनके साथ क्या लगती है, गाने लगती है और इसीलिए गांव का जो परिवेश है वो बिल्कुल उल्लास से क्या हो जाता है, भर जाता है। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, यानी उनको देखकर केवल यह न माना जाए कि बाल गोविंद भगत क्या थे, साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति क्या है, साधु है? यानी एक साधु के लिए क्या विशेषता होनी जरूरी है? क्या आप केवल कपड़ों को देखकर ये कह सकते हैं कि ये साधु है या नहीं है? तो देखें, एक साधु की पहचान उसके पहनावे से नहीं बल्कि उनके आचार है, ठीक है, आचार व्यवहार तथा उनकी जीवन प्रणाली पर क्या होती है, आधारित होती है ना। यानी एक साधु की जो पहचान है वो उसके कपड़ों से नहीं की जानी चाहिए बल्कि उनके आचार व्यवहार और उनके जीवन प्रणाली के आधार पर की जानी चाहिए। यदि व्यक्ति का आचरण सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, लोक कल्याण आदि से युक्त है तभी वह क्या है, साधु है। साधु का जीवन कैसा होता है, सात्विक होता है, यानी वो सदैव सत्य में विश्वास करता है और ईश्वर को ही क्या मानता है, सर्वोपरि मानता है। उनका जीवन भोग विलास की छाया से क्या होता है, दूर होता है, यानी उन्हें जमीन जायदाद धन दौलत की कोई अभिमान या माया को धन लोभ या माया का उन्हें कोई मोह नहीं होता है, उन्हें इनकी कोई जरूरत नहीं होती है। उनके मन में केवल ईश्वर के प्रति क्या होती है, उनके मन में ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति निहित होती है। तो इस आधार हम कह सकते हैं कि एक साधु की जो पहचान है वो उसके व्यक्तित्व के आधार पर की जानी चाहिए, न कि पहनावे के आधार पर। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? यानी मोह अलग होता है, प्रेम अलग होता है, इन दोनों में अंतर होता है। तो भगत के जीवन की जो घटना है, जो आपका पाठ आपने पढ़ा है, इस पाठ के आधार पर आप कैसे सिद्ध करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से अलग है? तो देखें, तो मोह और प्रेम में क्या होता है, निश्चित रूप से अंतर होता है। मोह में मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है, जबकि प्रेम में वह अपने प्रियजनों का भी क्या देखता है, हित देखता है। भगत को अपने पुत्र तथा अपनी पुत्र वधू से क्या था, अगाध प्रेम था, परंतु उसके इस प्रेम ने प्रेम की सीमा को पार कर कभी मोह का रूप धारण नहीं किया। दूसरी तरफ वह चाहते तो मोहवश अपनी पुत्र वधू को अपने पास रोक सकते थे, अपनी पुत्र वधू को अपने पास रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी पुत्र वधू को जबरदस्ती उसके भाई के साथ भेजकर उसे दूसरे विवाह का क्या दिया, उसके दूसरे विवाह का निर्णय दिया। इस घटना द्वारा उनका क्या प्रकट होता है, उनका प्रेम प्रकट होता है। बाल गोविंद भगत ने भी सच्चे प्रेम का परिचय देकर अपने पुत्र और पुत्र वधू की खुशी को क्या माना, उचित माना। तो इन उदाहरणों की मदद से हम देख सकते हैं कि बाल गोविंद भगत क्या थे, वो उनका ईश्वर के प्रति और अपने प्रियजनों के प्रति क्या था, अगाध प्रेम था, न कि मोह माया। क्योंकि अगर मोह होता तो वो अपने पुत्र वधू को अपने पास रख लेते कि भाई वो बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगी, उन्हें रोजी रोटी बना के देगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उनके प्रति अगाध प्रेम था तो उन्होंने उनके भविष्य की सोची कि अगर उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है तो फिर भी उन्होंने अपनी पुत्र वधू को दूसरा विवाह करने के लिए क्या किया, प्रेरित किया, ताकि उनका जीवन नष्ट नहीं हो या उनका जीवन खराब नहीं हो। ठीक। अगला प्रश्न, इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण चाट कर लिखिए और उनके भेद बताइए। क्या चाटने हैं आपको, क्रिया विशेषण, यानी ऐसे विशेषण जो क्रिया शब्द की विशेषता बताते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, तो वो आपको बताने हैं और उनका भेद बताना है। तो देखिए, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा, तो इसमें कौन सा है, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा उदाहरण, जब
वह जब जब सामने आता। तो इसमें कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर थोड़ा, थोड़ा बुखार आने लगा, इसमें क्या है? परिमाणवाचक। फिर उस दिन भी संध्या, यानी उस दिन भी संध्या में गीत गाए। तो उस दिन भी संध्या यानी कि समय की बात हो रही है, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर बिल्कुल कम, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, यानी कि कम क्या है? परिमाण है, तो ये क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला उदाहरण, सवेरे, सवेरे क्या है? समय है, तो कौन सा? कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते। हर वर्ष क्या है? समय की बात हो रही है, कालवाचक क्रिया विशेषण। दिन दिन, वे दिन दिन छिजने लगे। दिन दिन क्या है? समय की बात है, ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर हंस, हंसकर, यानी वो हंसकर प्रत्येक बात को टाल देते थे। तो हंसना क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर जमीन पर, जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। तो जमीन क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय, जो आपका ये अध्याय 11वां था, बाल गोविंद भगत, इसके सभी अभ्यास प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।